महिलाओं के सोने के तरीके से पता चलता है उनका स्वभाव और भाग्य कैसा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें स्त्री और पुरुष के शरीर के अंगों के आधार पर उनके भाग्य तथा स्वभाव के बारे में बताया गया है। साथ ही स्त्री और पुरुष के चलने, बैठने, सोने, भोजन करने आदि क्रियाओं के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। एक महिला कैसे सोती है, इसके अनुसार उसके स्वभाव और भाग्य का पता चलता है। इसमें बताया गया है कि एक स्वाभिमानी स्त्री कैसी होती है, एक बुद्धिमान तथा गुणवान स्त्री किस प्रकार से सोती है, एक गृह कार्य में दक्ष स्त्री कैसे होती है, जो स्त्री धन को आकर्षित करती है, वह किस प्रकार से सोती है। महिलाओं के सोने की स्थिति के आधार पर उनके गुण तथा दुर्गुण भी बताए गए हैं। एक वाद विवाद और क्लेश करने वाली स्त्री की भी सोने की एक स्थिति होती है। इस प्रकार से अगर कोई स्त्री सोती हुई दिखाई दे तो वह स्वभाव से क्रोधी और जल्दी गुस्सा होने वाली होती है। इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियों के बारे में बताया गया है। अगर कोई स्त्री इस प्रकार से सोती है तो उसे जीवन में शुभता, ऐश्वर्य, धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को सोते समय अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए? स्त्रियों को पति की किस दिशा में सोना चाहिए? स्त्रियों को सोते समय अपने पास कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो आदि के विषय में हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, पुरुषों से अधिक स्त्रियों को नींद लेने की बहुत आवश्यकता होती है। किसी भी स्त्री को रोज कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। जो स्त्री कम समय तक सोती है उसे कई मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को नींद अच्छी लेनी चाहिए। अच्छी नींद लेने के लिए आप कुछ उपाय भी जरूर कर सकते हैं, जिसके विषय में हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं महिलाओं के सोने की स्थिति से उनके स्वभाव और भाग्य के बारे में। सबसे पहली स्थिति है भ्रूण के जैसी स्थिति। जो स्त्री अपने हाथ और पैर को मोड़कर किसी छोटे बालक की तरह सोती है, ऐसी स्त्री बहुत ही डरपोक स्वभाव की होती है। उसे छोटी छोटी बातों से भय लगता है। वह भूत प्रेत आदि चीजों से बहुत डरती है। साथ ही ऐसी स्त्री को कई बार बुरे स्वप्न भी आते हैं। ऐसी स्त्री बहुत भावुक और संवेदनशील होती है। स्त्री को ऐसी अवस्था में कभी नहीं सोना चाहिए। इससे उन्हें पीठ के संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति है पेट के बल सोना। पेट के बल सोने वाली महिलाएं प्रेम की भूखी होती हैं। उनके जीवन में प्रेम की कमी होती है। ऐसी महिलाएं आलसी भी होती हैं। इनके शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है। साथ ही ये बहुत ज्यादा सोचने वाली होती है। ये महिलाएं दुबली पतली और कम भोजन करने वाली होती हैं। पेट के बल सोने वाली महिलाओं को जीवन में मान सम्मान और धन संपत्ति बहुत मिलती है, लेकिन इनकी कामनाएं बढ़ती ही जाती हैं। तीसरी स्थिति है सिर के नीचे हाथ रखकर सोने वाली स्त्री। जो स्त्री सिर के नीचे हाथ रखकर पैर सीधे करके सोती है, वह गृह कार्य में दक्ष होती है। ऐसी स्त्री स्वार्थी तो होती है, लेकिन अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है। ये सभी का ख्याल रखने वाली अत्यंत धार्मिक और बुद्धिमान स्त्री होती है। इन्हें धर्मशास्त्रों में अधिक रुचि होती है। ये नित्य देव पूजा तथा अनेक अनुष्ठान करती है। ऐसी स्त्री को परिवार से अधिक प्रेम नहीं मिलता, लेकिन इनके शुभ कर्मों से परिवार की उन्नति होती है। चौथी स्थिति है मछली के जैसी स्थिति। जो स्त्री अपने हाथ पैर फैलाकर सोती है, ऐसी स्त्री शरीर से मोटी और कामुक होती है। ऐसी स्त्री को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। इनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इन स्त्रियों को उनके संतानों से बहुत अधिक प्रेम मिलता है। ऐसी महिलाएं अत्यंत चालाक और होशियार होती हैं। पैसे के मामले में ये स्त्रियां बहुत समझदार होती है। ये धन का संग्रह करती है। साथ ही इन्हें स्वादिष्ट भोजन भी बनाना आता है। ऐसी स्त्रियों को जीवन में कम ही दुख मिलता है। पांचवी स्थिति है पेट पर हाथ रखकर सोने वाली। पेट पर हाथ रखकर सोने वाली स्त्री बहुत ही शर्मीली, गुणवान और चरित्रवान होती है। ऐसी स्त्री कभी दूसरों के बहकावे में नहीं आती। एक ही पुरुष के प्रति एकनिष्ठ होती है। उसके लिए पति ही सर्वस्व होता है। पेट पर हाथ रखकर सोने वाली स्त्री धनवान होती है। इन्हें अनेक आभूषणों की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्री कभी गरीब नहीं होती है। छठी स्थिति है हाथ पैर सीधे रखकर सोने वाली स्थिति। इस प्रकार से सोने वाली स्त्री अनुशासन प्रिय और बुद्धिमान होती है। ऐसी स्त्री बहुत ही सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती है। इनके परिवार में बहुत मान सम्मान मिलता है। इस अवस्था में सोने वाली महिलाएं हर कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करती हैं।
ऐसी स्थिति में सोने वाली लड़कियां बुद्धिमान और जीवन में बड़ा पद हासिल करती है। स्त्रियों के लिए यह स्थिति सर्वोत्तम मानी गई है। ऐसी स्त्री जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे से करती है। इस स्थिति में सोने से नींद भी अच्छी तरह से आती है और ये हमेशा प्रसन्न मुख रहती है। ये अत्यंत दयालु स्वभाव की, मृदु बोलने वाली नारी होती है। 7वीं स्थिति है हथेली पर सिर रखकर सोने वाली। ऐसी स्त्री बहुत ही झगड़ालू और क्रोध करने वाली होती है। ऐसी स्त्री कपट करने वाली और चालाक होती है। दूसरों का अहित करने में इन्हें बहुत आनंद मिलता है। दोस्तों, जो स्त्री रोज सोते समय ईश्वर का ध्यान करती है वह बहुत ही सुखी और समाधानी होती है। उस स्त्री को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए महिलाओं को रोज सोने से पूर्व ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोते समय अपना सिर हमेशा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में करके ही सोना चाहिए। उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना गया है। दक्षिण मृत्यु की दिशा मानी गई है। इस दिशा में अपने पैर कभी नहीं रखने चाहिए। इससे मृत्यु देवता यमराज का अपमान होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा सतत प्रवाहित रहती है। यह चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसीलिए अगर आप उत्तर में पैर करके सोएंगे तो यह ऊर्जा पैरों से होकर मस्तिष्क तक जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह ठीक से होता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर की ओर सिर करके सोने वाले व्यक्ति के पास धन कभी नहीं आता है। उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। लेकिन दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों को रात को सोते समय अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बालों को हमेशा ही बांधकर सोना चाहिए। बाल बांधकर सोने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। बाल खुले रखकर सोने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को पति की बाईं ओर सोना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री पति के बाद सोती है और पति से पहले जागती है वह साक्षात लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी स्त्री के घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता है और सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं हमारे दिन के सबसे अंतिम श्लोक की, जिसे हमें रात्रि में सोने के पहले कहना चाहिए। जले रक्षतु वाराह स्थले रक्षतु वामना अटव्यान नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशव। रात में सोते समय हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे विभिन्न रूपों में हमारा संरक्षण करें। जल या पाताल में हमारी रक्षा वराह बनकर, थल यानी जमीन पर वामन बनकर, आकाश में नरसिंह बनकर, और हे केशव, आपसे अनुरोध है कि सभी दिशाओं में आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद दिन भर हमारी रक्षा करने के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करें। महिलाओं को रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर का वातावरण पवित्र बनता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महिलाओं को सोते समय अपने बालों में सुगंधित तेल लगाकर नहीं सोना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। अपने बाल हमेशा बांधकर ही सोना उचित होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में महिलाओं के सोने की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।